सभी को मेरा नमस्कार। आज हम उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के बारे में देखेंगे। एकांकी का मतलब होता है किसी एक नाटक का एक अंक को लेना। तो क्या है, यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। पहले हम कवि परिचय के बारे में देखेंगे। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म 14 सितंबर 1910 ईस्वी को पंजाब के जलंधर नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी एक प्रसिद्ध एकांकीकार है, लेखक है और उसके साथ साथ एक कवि भी है। इनके पिता का नाम है पंडित माधोराम। अश्क जी ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। उसके बाद बीए करने का उनका बहुत इच्छा थी, तो इसलिए अश्क जी बीए पास करते हैं। बीए पास करने के बाद जो भी पाठशाला में उन्होंने बीए पास किया है, उसी एक पाठशाला में अध्यापक के रूप में वो पधारते हैं। और अश्क जी ने साप्ताहिक पत्र भूपाल का संपादन भी किया है। तो इस एक एकांकीकार का मृत्यु 10 अक्टूबर 1996 में होता है। तो इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम जानते हैं तो इन्होंने नाटक लिखा है, एकांकी लिखा है, उपन्यास, कहानी और उसके साथ साथ अनुवाद भी किया है। तो नाटक के बारे में अगर हम जानते हैं तो जय पराजय, उड़ान, आदर्श और यथार्थ, ये सभी इनके प्रसिद्ध नाटक है। और एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, विवाह के दिन, चमत्कार, कामदा, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ इनका एक प्रसिद्ध एकांकी है। उपन्यास है गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें आदि। और कहानी है अंकुर, पिंजरा, काले साहब और इन्होंने रंगसाज, ये आदमी के चूहे पर अनुवाद भी किया है। और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में ज़्यादातर तो पात्र नहीं है, कम से कम पात्र है। पात्र परिचय के बारे में अगर हम जानते हैं तो रोशन है। रोशन यह एक शिक्षित युवक। सुरेंद्र है रोशन का मित्र। भाशी है रोशन का छोटा भाई। पिता है रोशन का पिता। माता जो रोशन की माता है। और अरुण है रोशन का बीमार बेटा। और उसकी पत्नी है, मतलब रोशन की पत्नी है सरला। तो सारांश को देखने से भी पहले हम इस एकांकी का प्रमुखांश के बारे में जानेंगे, मतलब किन किन विषयों को लेकर इस एकांकी को रचाया गया है करके। तो यह एक सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करने वाली एक रचना है। इसमें शिक्षित विधुर युवक मतलब रोशन की मनोदशा का चित्रण हुआ है। लोभी तथा हृदयहीन माता पिता के तर्क के बारे में दर्शाया गया है। मित्र द्वारा सहयोग, सांत्वनता, अशिक्षित धारणाओं का शिक्षित मनोवृत्ति से संघर्ष किया गया है। और अंत में अरुण की मृत्यु को भी हम देख सकते हैं। तो ये सभी प्रमुख अंश हुआ। अब सारांश के बारे में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रोशन एक शिक्षित युवक है। कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी है जो सरला, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब कुछ बीमार के वजह से, नहीं तो किसी एक रोग के वजह से उसकी पत्नी की देहांत हो जाती है। रोशन तो अपनी पत्नी सरला से ज़्यादा प्यार करता था। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद वो कुछ दिन ऐसा रहा कि उसे कुछ भी कर नहीं सकता था। तो इस वक्त उसकी पत्नी, मतलब मरने से भी पहले उसकी पत्नी ने उसे एक काम सौंपकर, मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी की, वो है अपने बीमार बेटे को देखना। मतलब रोशन का एक बीमार बेटा है, उसका नाम है अरुण। मृत्यु तो हो चुकी है सरला की, पर घर में रोशन की माता पिता क्या करते हैं, रोशन की दूसरी विवाह, मतलब उसका पुनर्विवाह करने के लिए सोचते हैं। जब भी उसके माता पिता आकर रोशन को इसके बारे में कहते हैं तो रोशन उसे इनकार कर देता है, क्योंकि सरला से तो बहुत प्यार करता था। उसका मृत्यु तो हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा है अरुण का देखभाल करना। अरुण तो बीमार है, तो रोशन हमेशा अरुण के बारे में ही सोचता रहा। इसलिए वो क्या करता है, दूसरी विवाह करने से मना कर देता है। फिर भी उसके माता पिता जिद पर है कि रोशन को दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रोशन की तबीयत के बारे में हो, नहीं तो अरुण के ज़िंदगी के तबीयत के बारे में तो वो तो नहीं सोचते हैं। वो इतने लालची है कि जब भी घर में दूसरी बहू आएगी वो बहुत सारे गहने और पैसे लेकर आएगी करके उसके माता पिता हमेशा सोचते थे। जब रोशन को इसके बारे में पता चलता है तो रोशन शादी करने के लिए इनकार कर देता है। अचानक एक दिन क्या होता है, उसका जो बेटा है अरुण, वो बीमार है, उसका तबीयत बिगड़ जाता है।
जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो रोशन अपने छोटा भाई भाशी से और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आने के लिए कहता है। और डॉक्टर को लाने के लिए भाशी घर से बाहर चला जाता है। जब वो बाहर से चला गया था उस वक्त ज़्यादातर बारिश था वहाँ पर, इसलिए आने में बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त अरुण के साथ रोशन और सुरेंद्र थे। दोनों भी रोशन के साथ ही बैठकर रोशन का देखभाल कर रहे थे। ज़्यादा समय हुआ, अभी तक डॉक्टर नहीं आ चुके हैं। दोनों को भी यहाँ पर क्या है, बहुत दिल तड़प रहा है। मतलब अरुण का हाल को देखकर दोनों भी इतने चिंतित है कि अरुण को कुछ भी हाल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे। कुछ समय के बाद डॉक्टर भाशी के साथ आते हैं। जब डॉक्टर अंदर आ जाते हैं तब अरुण को देखकर एक इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद वो रोशन से कहते हैं कि अरुण की तबीयत तो ज़्यादा बिगड़ गई है, कुछ भी समय में कुछ भी हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा समय ज़िंदा नहीं रहेगा करके वो रोशन से कहते हैं। जब डॉक्टर ने अरुण के बारे में ऐसा कहा तब रोशन बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने जो कार्य उसे सौंपा था वो अभी क्या है, पूरा नहीं होने वाला है। तो बहुत चिंतित हो जाता है और रोने के लिए शुरू करता है। डॉक्टर तो इंजेक्शन दे चुके हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अरुण का तबीयत और भी बिगड़ जाता है, पर इतना हाल हुआ है कि इसका एक दुख को सिर्फ अरुण, रोशन और भाशी और सुरेंद्र ही मना रहे हैं। मतलब रोशन की माता पिता तो इसके बारे में देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको अभी बहुत खुशी की बात यह है कि रोशन की दूसरी शादी होने वाली है और जो भी बहू घर में आएगी वो बहुत सारे पैसे लेकर और गहने लेकर आएगी करके वो हमेशा उसी विषय के बारे में देखते रहते हैं। इस वक्त क्या होता है, थोड़ा समय हुआ, थोड़ा समय होने के बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। जब वो गाड़ी किसकी है करके भाशी देखने के लिए वहाँ कमरे से बाहर आकर खिड़की की तरफ से देखता है तो उसकी माँ ने, मतलब रोशन की माँ ने किसको घर आने के लिए कहा था, मतलब जो और एक दूसरी एक बहू को लाने के लिए वो इंतज़ार कर रही थी, उनका आगमन हो जाता है। इसी वक्त कमरे के भीतर अरुण तड़प तड़प कर मर जाता है। अरुण के मरने के बाद भाशी, सुरेंद्र और रोशन बहुत दुखी है। सभी पीट पीट कर रोने के लिए शुरू करते हैं, पर माता पिता तो इसके बारे में कुछ भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको इतना खुशी की बात है कि घर में बहू आने वाली है। अंदर अरुण की तो मृत्यु हो चुकी है। रोशन अरुण की मृत्यु की खबर, मतलब अरुण मर चुका है करके कहने के लिए कमरे से बाहर आता है। उसी वक्त रोशन के माता और पिता बहू के आगमन के लिए वहाँ पर कमरे से बाहर, मतलब दरवाजे पर खड़े हुए हैं। जब रोशन कमरे से बाहर आकर अपने माता को कहता है कि ठीक है, जो तुमने सोचा था, जो होने वाला था वही होने वाला है। लक्ष्मी का स्वागत तो तुम धूमधाम से कर सकती हो, पर कमरे के भीतर मेरा जो बेटा है, बीमार बेटा अरुण, उसकी मृत्यु हो चुकी है करके। जब अरुण के बारे में रोशन ऐसा कहता है तो तब उसके माता पिता, मतलब रोशन की माँ को बहुत दुख होता है। वो चिल्लाने के लिए शुरू करती है और कमरे के भीतर रोशन जाकर अपने हाथ में अरुण को उठाकर बाहर लेकर आता है और अपनी माता को अरुण की देह को, मतलब मृतदेह को दिखाकर कहता है कि मेरा बेटा तो मर गया, तुम्हें जो होना चाहिए था वही हो रहा है। तुम तो इस लक्ष्मी का स्वागत कर सके और इस लक्ष्मी का स्वागत तुम अभी करो करके वो कहने के लिए शुरू करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक शिक्षित युवक होते हुए भी आज के ज़माने में कितने कष्टों को हम सह सकते हैं। मतलब सामाजिक विद्रूपताओं को चोट करने वाली एक रचना को हम इस एकांकी के रूप से हम देख सकते हैं। जब भी रोशन इस तरह का एक दुख को झेल रहा था तब उसका जो मित्र है उसको कितना सहयोग देता है और हर एक क्षण समय में वो उसका सहारा लेता है करके भी हम देख सकते हैं। और अशिक्षित माता पिता से हम यह भी देख सकते हैं कि शिक्षित मनोवृत्ति से हम संघर्ष को कैसे सामना कर सकते हैं करके कहना ही इस एकांकी का एक मूल सारांश है। धन्यवाद।